नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवान कार्तिकेय की, जिन्हें स्कंद, मुरुगन और सुब्रमण्यम जैसे कई नामों से जाना जाता है। उनके जीवन से जुड़ी 5 ऐसी चमत्कारी कथाएं हैं जो सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन का गहरा दर्शन छिपा है। आइए आज इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी हाँ, ये कहानियाँ देवों के सेनापति के उन रहस्यों से पर्दा उठाती हैं जो हमारी आम सोच को चुनौती देती हैं और जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती हैं। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि भगवान कार्तिकेय को पूरे भारत में अलग अलग नामों से पूजा जाता है, लेकिन चाहे कोई भी नाम हो, हर नाम का सार एक ही है। वो युवा ऊर्जा, गहरा ज्ञान और कभी न हारने वाले आत्मबल का प्रतीक है। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है उनके दिव्य जन्म से। ये उस समय की बात है जब तारासुर नाम के एक असुर ने अपने आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। देवताओं को एक ऐसे दिव्य नायक की जरूरत थी जो इस बड़े संकट को हमेशा के लिए खत्म कर सके। अब देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि भगवान शिव का तेज इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि कोई भी उसे संभाल नहीं सकता था। तो पहले उसे अग्निदेव ने धारण किया और फिर माँ गंगा की शीतलता ने उस ऊर्जा को साधा और यहीं से जन्म हुआ कार्तिकेय का। ये इस बात का प्रतीक है कि सच्ची शक्ति हमेशा ऊर्जा और शांति के संतुलन से ही पैदा होती है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। जरा सोचिए, क्या एक छोटा सा बालक एक बहुत ही शक्तिशाली असुर का सामना कर सकता है? ये कहानी एक ऐसी ही चुनौती के बारे में है जो सुनने में बिल्कुल असंभव लगती है। और पता है वो बालक कितने दिन का था? सिर्फ 6 दिन का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। केवल 6 दिन की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी देवता भी कल्पना नहीं कर पा रहे थे। इस कहानी से एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश मिलता है कि असली ताकत उम्र या शरीर के आकार में नहीं होती, वो तो हमारे भीतरी साहस और हमारे संकल्प में बसती है। मतलब आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति है। हमारी तीसरी कथा एक और असुर सुरपद्म से जुड़ी है। अब यहाँ हम सब एक और भयंकर युद्ध की उम्मीद करते हैं, है ना? लेकिन कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सचमुच में अद्भुत है। युद्ध में सुरपद्म को हराने के बाद भगवान कार्तिकेय ने उसे कोई सजा नहीं दी, बल्कि उसे माफ कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने उस असुर की नकारात्मक ऊर्जा को एक सुंदर मोर में बदलकर उसे अपना वाहन बना लिया। ये हिंसा पर करुणा की एक शानदार जीत थी। और ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ दुश्मनों को हराना नहीं है, बल्कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा को किसी सकारात्मक और उपयोगी चीज में बदलना है। हमारी अगली कहानी हमें शक्ति से ज्ञान की ओर ले जाती है। ये कहानी पवित्र शब्द ओम के रहस्य और उसके असली अर्थ से जुड़ी हुई है। ये प्रसंग तो सच में हैरान कर देने वाला है। जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा भी ओम का सही अर्थ नहीं समझा पाए, तो बालक कार्तिकेय ने उन्हें बंदी बना लिया। बात इतनी बढ़ गई कि स्वयं भगवान शिव को अपने बेटे से ज्ञान पाने के लिए एक शिष्य की तरह आना पड़ा। ये घटना बड़े ही अद्भुत तरीके से ये दिखाती है कि सच्चा ज्ञान किसी पद या उम्र का मोहताज नहीं होता। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, फिर चाहे वो किसी बच्चे से ही क्यों न मिले। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी आखिरी और सबसे व्यक्तिगत कहानी पर। इसमें 2 भाइयों के बीच एक प्रतियोगिता है, जिसका नतीजा एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं है। जब गणेश जी ने अपनी बुद्धि से प्रतियोगिता जीती, तो कार्तिकेय को बहुत दुख हुआ और वो सब कुछ छोड़कर पलानी पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। असल में ये यात्रा उनके अहंकार से आत्मज्ञान तक पहुंचने का एक बहुत जरूरी मोड़ साबित हुई। और वहीं उन्हें परम ज्ञान का एहसास हुआ। उन्होंने ये समझा कि असली इनाम या फल बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही है। उनका ये कहना, मैं ही ज्ञान का फल हूँ, उनकी आत्म साक्षात्कार की यात्रा का सबसे ऊंचा शिखर था। तो जब हम इन 5 कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ये मिलकर जीवन के लिए एक पूरा दर्शन बनाती हैं। ये सिर्फ कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने के सूत्र हैं।
ऊर्जा को संतुलित करने से लेकर साहस की शक्ति को पहचानने तक, फिर नकारात्मकता को बदलने की क्षमता से लेकर ज्ञान के महत्व को समझने और आखिर में आत्म साक्षात्कार की यात्रा तक, ये पांचों पाठ हमें एक सार्थक जीवन का रास्ता दिखाते हैं। इन कथाओं का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में, भगवान कार्तिकेय को मुरुगन के नाम से पूजा जाता है और उनके 6 पवित्र धाम हैं जिन्हें अरुपडई वेडु कहते हैं। ये आज भी लाखों भक्तों के लिए आस्था के बड़े केंद्र हैं। आखिर में भगवान कार्तिकेय की ये कहानियां सिर्फ युद्ध के देवता की कहानियां नहीं हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम सबके अंदर भी वही ऊर्जा, साहस और ज्ञान मौजूद है जिससे हम अपने जीवन के भीतरी असुरों, यानी हमारी अपनी कमजोरियों और चुनौतियों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और